हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ईटेक। हमारा टॉपिक है शॉर्ट एंड ओपन सर्किट्स। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक बार हम लोग सीरीज सर्किट को शॉर्ट करेंगे, एक बार हम लोग पैरेलल सर्किट को शॉर्ट करेंगे, एक बार सीरीज सर्किट को ओपन करेंगे और पैरेलल सर्किट को ओपन करेंगे और उसका बिहेवियर के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। व्हेन टू पॉइंट्स ऑफ सर्किट्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय थिक मेटेलिक वायर दे आर सेड टू बी शॉर्ट सर्किटेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट आपका ये है और इसको एक थिक मेटेलिक वायर से शॉर्ट किया गया है, इसलिए इसको शॉर्ट सर्किटेड कहा जाएगा। शॉर्ट सर्किट कहने की कंडीशन पे क्या है कि यहाँ पर VAB जो होगा यानी इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वो 0 हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट करंट बराबर IAB करंट यानी A से B तक जाने वाली करंट बराबर शॉर्ट सर्किट करंट हो जाएगी। और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होता है कि आपकी शॉर्ट सर्किट करंट इनफाइनाइट हो सकती है। इस बॉक्स में रेस्ट ऑफ द सर्किट्स है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सिंस शॉर्ट सर्किट हैज़ अ प्रैक्टिकली जीरो रेजिस्टेंस, हम लोग प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस को क्या मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं। इट गिव्स राइज टू टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला फैक्ट क्या है, नो वोल्टेज कैन एग्जिस्ट अक्रॉस इट बिकॉज V इक्वल टू IR इज इक्वल टू I, R इज इक्वल टू जीरो रेजिस्टेंस, वैल्यू रेजिस्टेंस की जीरो, इसलिए जीरो हो जाएगा, V इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। करंट के करंट थ्रू इट कॉल शॉर्ट सर्किट करंट इज वेरी लार्ज, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट। दूसरे केस में हम लोग देखते हैं ओपन सर्किट के केस में, व्हेन टू पॉइंट्स आर सेड टू बी ओपन सर्किटेड व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन देम ऑब्वियसली एंड ओपन रिप्रेजेंट्स अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द सर्किट ड्यू टू दिस ब्रेक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर्किट में जो A पॉइंट है और B पॉइंट के बीच में हम लोग ने कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखा हुआ है। जब कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो IAB इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और रेजिस्टेंस जो होगा इनके बीच का इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसमें पॉइंट्स क्या है, रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज इनफाइनाइट और दूसरा पॉइंट क्या है, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट्स इन सीरीज सर्किट। कोई सीरीज सर्किट लेते हैं, उसमें अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो किस तरीके से बिहेव करती है। मान लीजिए यहाँ पर सीरीज सर्किट ये है कि R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस लगे हैं, 1 ओम 2 ओम 3 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू है रिस्पेक्टिवली और 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अगर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस R3 है वो अगर शॉर्ट हो जाता है तो हमारा केवल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 ही काम करेगा, R3 को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि अब करंट को यहाँ पर शॉर्ट पाथ मिल गया है। अब ये इस रेजिस्टेंस से होकर नहीं फ्लो करेगी। करंट की एक टेंडेंसी होती है वो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है और यहाँ पर जो शॉर्ट किया गया है उसको हम लोग थ्योरेटिकली जीरो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू जीरो मान के चलते हैं। तो यहाँ पर अब R3 की जगह पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो केवल रेजिस्टेंस करंट जो फ्लो करेगी वो करंट यहाँ से होते हुए 1 ओम के रेजिस्टेंस से होते हुए 2 ओम के रेजिस्टेंस होते हुए और फिर इधर से पास करके सीधे बैटरी की तरफ चली जाएगी। इन केस अगर मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट B एंड D से हमारा शॉर्ट हो जाता है तो हमारा जो रेजिस्टेंस 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की वर्किंग खत्म हो जाएगी और हमारी जो करंट है, करंट आएगी 1 ओम से होते हुए B पॉइंट से होते हुए सीधे D पॉइंट की तरफ चली जाएगी। तो जैसे जैसे इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती जाएगी वैसे वैसे इसमें करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मतलब अगर मेन करंट आपकी I1 जो है वो स्टार्टिंग में कम होगी, फिर इसके बाद एक रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया जाएगा ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन, तो ये ज़्यादा होगी I, फिर इसके बाद I और ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती जा रही है। ओपन इन सीरीज सर्किट, अगर सीरीज सर्किट में ओपन कर दिया जाए तो क्या होगा, सीरीज सर्किट में ओपन करेंगे, यहाँ पर आप R1 एंड R2 दो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स बैटरी सोर्स लगा हुआ है। यहाँ पर एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है, इसको क्या कर दिया गया, ओपन कर दिया गया। तो इससे आने वाली करंट जो I है वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल हमको मिलेगा वो पोटेंशियल कितना मिलेगा, वो 100 वोल्ट का पोटेंशियल हमको मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शॉर्ट्स इन पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट के केस में क्या होगा, पैरेलल सर्किट के केस में यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तीन रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर हम लोग R3 को शॉर्ट कर देते हैं तो बाकी रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम लोग सीरीज सर्किट में देखे थे कि जिस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर रहे थे वो नेग्लेक्ट हो रहा था, बाकी रेजिस्टेंस से हमारी करंट क्या हो रही थी, फ्लो हो रही थी। लेकिन इन दी पैरेलल सर्किट कंडीशन हम लोग अगर किसी पैरेलल सर्किट में अगर कहीं शॉर्ट कर देते हैं तो बाकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, नेग्लेक्ट हो जाती है और करंट जो है वो हमारे शॉर्ट सर्किट पास से फ्लो होने लगता है। तो यानी यहाँ पर करंट जो होगी वो एक तरीके से हम इनफाइनाइट मान के चलेंगे कि इनफाइनाइट करंट फ्लो होगी। इस केस में अगर हम लोग देखें तो इस केस में आपका R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। R4 जो है वो सीरीज में है आपके R2 और R3 के, और
इसमें R3 को क्या कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया। तो आपकी जो R3 की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, R2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन आपकी R1 की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले आपका क्या आ जा रहा है, R4 आ जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो R4 और R1 ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, R1 और R4 एक दूसरे के पैरेलल में आ जाएंगे, और जो करंट की वैल्यू आपकी आएगी वो R1 और R4 में इक्वल में डिवाइड हो जाएगी। अगर इनका रेजिस्टेंस अगर इक्वल हुआ तो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ओपन इन पैरेलल सर्किट के केस में देखते हैं, यहाँ 2 बल्ब लगे हुए हैं, ये दोनों बल्ब क्या है, वर्किंग कंडीशन में है, और ये 220 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर ओपन कर दिया गया है। ओपन के केस में ये दोनों बल्ब ग्लो नहीं करेंगे। और इस केस में, दूसरे केस में अगर देखें तो यहाँ पर आपका क्या है, एक बल्ब जो है वो ओपन हो गया है ड्यू टू फॉल्ट, और दूसरा बल्ब जो है वो कनेक्टेड है। तो आपका जो बल्ब वर्किंग करेगा वो केवल B2 वर्क करेगा, बाकी B1 वर्क नहीं करेगा। तो पैरेलल सर्किट में यही फायदा होता है कि अगर कोई भी एपरेटस या इक्विपमेंट खराब हो जाता है या फॉल्ट हो जाता है तो दूसरे इक्विपमेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ता, उस पर वोल्टेज जो है वो इक्वली बना रहता है। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।